वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग बीएसएससी का सेट 1 जो आप लोग को भेजे थे उसका मैथ का जितना मैथ क्वेश्चन था, टोटल 25 क्वेश्चन मैथ का था। उन 25 क्वेश्चन का भी डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको इस तरह से रीजनिंग का भी मिल जाएगा, उसी तरह से जीके जीएस का भी मिल जाएगा। तो पहले आज हम लोग सेट 1 का देखते हैं, फिर इसी तरह से सेट 2 सेट 3 का आपको मिलते जाएगा। सेट 1 में आप लोग का मैथ का जो पहला क्वेश्चन था वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और उसका देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हम पढ़ के आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 54 है तो वह संख्या क्या है। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन से भी बना सकते हैं इसको। पहला ऑप्शन आप देख ले, आपको दिख रहा होगा 18, 8, 20 है। 18, 8, 20 है। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 16, 18 और 20 है। तीसरा ऑप्शन आपको दिख 15, 16 और 20 है। चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 18, 20 और 25। देखो क्वेश्चन में कह रहा है क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या का मतलब होता है लगातार सम संख्या। अगर मान लीजिए हम 18 से स्टार्ट करेंगे तो 18 के बाद 20 आना चाहिए, 20 के बाद 22 आना चाहिए, तो यह ऑप्शन गलत है। 16 के बाद 18 आना चाहिए, 18 के बाद 20 आना चाहिए का लगातार। 16 के बाद अगला सम संख्या क्या होगा, 17 कहिएगा, 17 विषम संख्या है। 16 के बाद 18, 18 के बाद 20। तो अगर हम 15 देखो ये सम संख्या था ही नहीं। 18 के बाद 20, 20 के बाद 22 होना चाहिए, ये 25, ये गलत है। 3 ऑप्शन आपका ऐसे गलत है, ये ऑप्शन आपका ऐसे गलत है। देखिए ऑप्शन आपका ये होता है। अगर 2 ऑप्शन कंटिन्यू सम संख्या वाला आता तो कुछ दिक्कत नहीं था। कहता है तीनों का योग 54 होना चाहिए। तीनों का योग 54 अगर आपको बोल रहा है तो आप कुछ मत को 3 संख्या है तो 3 से भाग दीजिए, कितना आ जाता है 18। बीच में 18 होना चाहिए, बीच में 18 इसमें है तो ये आपका आंसर। या फिर सिंपल और इसको करना है तो इसको जोड़ लीजिए, 16, 18, 34, 34, 20, 54, तीनों का योग 54 हो गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि 6 अंकों की संख्या 2546 BC, यही है 2546 BC, इसको 3 से काटना है। इसको 3 से पूरी तरह विभाजित होने के लिए B + C का मान कितना होना चाहिए, यही सवाल में है। B + C का मान कितना होना चाहिए। पहले देखो 6 अंकों की संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने यहाँ कोई अंक होगा और यहाँ भी कोई अंक होगा। 3 से विभाज्य करना है। 3 से विभाज्य का रूल ये है कि इन सभी संख्या का योग जो होना चाहिए वो 3 से कटना चाहिए। तो मैंने 2 का योग 2 + 4 + 6 + 4 + 6 + B + C, इस ये जो करना चाहिए ये 3 से कट जाना चाहिए, मैंने शेष कुछ नहीं रखना चाहिए, कट जाना चाहिए। हम लोग देखते हैं 4, 2, 6, ये 3 से कट गया, खत्म कर दीजिए। 6, 6 खत्म हो गया 3 से। देखो जो 3 से कट रहा है ना उसको आप खत्म कर सकते हो। 3 से 4, 2, 6, मैंने दोनों खत्म। 3 से 6 खत्म। बचा क्या आपके पास, बचा 5 + B + C। तो B + C का मान आपको पूछ रहा है, तो B + C का मान वही रखिएगा जो 3 से कट जाए। B + C का मान रखने के बाद उसमें 5 जोड़ने पर वो 3 से कट जाना चाहिए, क्योंकि 3 से विभाज्य वाला संख्या ये पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन इसका आपका है, ऑप्शन नंबर आपका पहला है 1। अगर हम B + C का मान 1 रखें तो 5 + 1 कितना होगा, तो आपका 6, 6 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है, यही आपका आंसर है। एक जो आपका ऑप्शन है वही आपका आंसर है। दूसरा ऑप्शन रखने का देखना चाहते हैं देख लीजिए, वो नहीं कटेगा। 5, दूसरा ऑप्शन है 0, 5 + 0 कितना होता है 5 होता है, वो आपको 3 से कटेगा ही नहीं। तीसरा ऑप्शन है 3, 5 + 3 कितना होता है 8 होता है, वो भी 3 से आपका कटेगा ही नहीं। चौथा ऑप्शन है आपका 2, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, वो भी आपका 3 से नहीं कटेगा। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 के आपका ऐसा है जो B + C की जगह पर 1 रखिएगा तो 5 1 6 हो जाएगा, 6 3 से कट जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 2,50,000 थी। एक शहर की जनसंख्या 2,50,000 थी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि यदि 3 वर्षों में यह 4% बढ़े, 3% बढ़े और 6% बढ़े। मैंने पहले 4% बढ़ा, फिर 3% बढ़ा, फिर ये 6% बढ़ा। अब खुद समझिए, अगर कोई चीज इतना है और पहला वर्ष ये 4% बढ़ता है तो कितना होगा, तो आप कहिएगा 4% बढ़ गया, मैंने 104/100, 104/100। इसके अगला वर्ष ये 3% बढ़ा, मैंने कितना हो जाएगा 103/100। उसके अगला वर्ष ये 6% बढ़ा, मैंने कितना हो जाएगा 106/100। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर है।
इसी को आप सॉल्व कीजिएगा, यही आपका आंसर है। लेकिन आपके दिमाग में ये होगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इतना गुना भाग है, इसको सॉल्व करना कैसे करेंगे, इतना गुना भाग करेंगे तो अगर मान लीजिए इतना गुना अगर हम लोग करेंगे एग्जाम में तो कल हुआ एक क्वेश्चन बनाने में हमको 5 मिनट लग जाएगा। 0 0 तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 तो खत्म कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से ये डिवाइड हो गया 4 बार में, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 से ये कट जाएगा 26 बार में, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 गुना 103 गुना 106 अगर हम लोग करते हैं, अब इसको गुना करने में क्या है, दिक्कत है कि नहीं, समस्या है ना, कैसे गुना, इतना गुना संभव है नहीं। तो जब भी अगर इस टाइप की बात आ जाए तो आपको यहाँ 2 मेथड बताएंगे, दोनों मेथड को आप लगाइएगा, पक्का आपका आंसर मिल जाएगा बिना कुछ किए हुए। गुना करेंगे नहीं लेकिन आंसर निकलेगा। देखिए कैसे, ऑप्शन पहले आपको लिख देते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा लेकिन हमको तो लिखना पड़ेगा समझाने के लिए ना। पहला ऑप्शन है 286982, दूसरा ऑप्शन है 246898, तीसरा ऑप्शन है 268364, चौथा ऑप्शन है 283868। और जब भी एग्जाम में आप इस धर्म संकट में पड़ जाएंगे, इतना गुना करना है, तो आप ऐसे अगर नहीं सिस्टम नहीं आनिएगा अभी तो आप इसको एग्जाम में छोड़ दीजिएगा, या फिर इसको गुना कीजिएगा तो कोई ना कोई दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटवे करेगा, क्योंकि इसमें इतना टाइम लग जाएगा आपसे गुना, फिर बाद में टाइम बचेगा नहीं, क्वेश्चन छोड़ोगे। इस क्वेश्चन को बनाने का पहला मेथड, आप पहला तरीका जो लगाओगे वो यूनिट डिजिट लगाओगे, इकाई अंक लगाओगे। इकाई अंक क्या होगा, 6 या 18 मैंने 8 आएगा, 18 का मतलब इकाई अंक 8 हुआ, फिर 18 से 8 इकाई अंक हो गया 8, फिर 8 के 48 इकाई अंक हुआ 8, मैंने आपको इकाई अंक पकड़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। 6 या 18 मैंने 8, फिर 8 के 48, सबको गुना कर, सबका इकाई अंक गुना कर दिए। इकाई अंक गुना करने के बाद हमको इकाई अंक जो मिला है 8 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे आंसर में होना चाहिए लास्ट में 8 होना चाहिए। क्या इस ऑप्शन के अंत में 8 है, तो आप कहिएगा नहीं है, ये खत्म, ये खत्म। दूसरा देखिए, इसके अंत में भी 8 नहीं है, ये खत्म। अब आप देखिए 2 ऑप्शन को आप हटा दिए, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, या तो इसका आंसर ये होगा या तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब इसको अटैकर पे जब मारेंगे तो पर भी गलत होने का चांस है। और एक सिस्टम, तो पहला तरीका तो हम लगा दिए यूनिट डिजिट करके, हम लोग मतलब 2 ऑप्शन को हटा दिए। अब दूसरा तरीका जो आपको दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं वैदिक मैथ, वैदिक मैथमेटिक्स। इसमें क्या करना होता है, आपको डिजिटल सम करना होता है, नहीं समझे होंगे, डिजिटल सम दिखाते हैं। 26 है ना, इसको ऐड कीजिए, 6 2 कितना होता है 8, ठीक है। क्वेश्चन का डिजिटल सम, माने जो क्वेश्चन हमारे पास उसका डिजिटल सम करेंगे, फिर ऑप्शन का डिजिटल सम करेंगे, जो मिल जाएगा वो आंसर है, ठीक है। आंख बंद करके आंसर मारना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ये यूनिक मतलब चीज है, ये ट्रिक नहीं है, ये सर्वव्यापी सत्य है, इसके लिए कंफ्यूजन मत करना कि ऐसे हो जाएगा, सब में लागू, इस सब में लागू होता है। देखिए 6 2 8, ठीक है, 3 0, इस सबको जोड़िए, 1 0 1 3 कितना 4, फिर इसको जोड़िए 6 1 7, ठीक है। अब फिर देखिए 8 चौके 32, 32 गुना 7, 3 2 5, मैंने आपको हमेशा अगर 2 अंक करेगा ना, आपको हमेशा 1 अंक करना है, ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको 1 अंक करना है। आप यहीं पे गुना है तो गुना करते जाइए, और 2 अंक में आएगा तो उसको 1 अंक करते जाइएगा। जैसे 26 था तो उसको 8 कर दिए, 103 था 4 हो गया, 106 था 7 कर दिए, फिर 8 चौक 32 हुआ, 32 लिख दिए गुना 7, 32 को हम 32 नहीं लिख के 3 2 कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, 5 गुना 7, 7 बचे कितना होगा 35, 35 को 35 नहीं लिख के कितना लिखेंगे 8। तो माने हमको डिजिटल सम जो मिला क्वेश्चन का कितना मिला है 8। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन का भी डिजिटल सम 8 ही होगा। अभी दिखाते हैं, ऑप्शन को एक एक करके दिखाते हैं, जिसका मिल जाएगा। 2 ऑप्शन तो पहले से हमारा हटा हुआ है, ये तो होगा ही नहीं। अब जो 2 ऑप्शन बचा है उसको देखना है, ठीक है। पहला डिजिटल सम यूनिट डिजिट से आपको ऑप्शन को हटा देना है, फिर जो बचेगा उसमें डिजिटल सम लगाना है, यानी कि पहले ये डिजिटल सम लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, पहले यूनिट डिजिट उसके बाद डिजिटल सम, ध्यान रखिएगा। अब इसको दिखाते हैं, सबको जोड़ के दिखाते हैं। 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 9 29, 29 8 37। तो इसको हम टोटल सबको जोड़े हैं तो 37 हुआ है। 37 का डिजिटल सम कितना होगा 7 3 10, 10 का फिर डिजिटल सम करेंगे तो 1 0 कितना होगा 1। मैंने आपको हमेशा 1 अंक में ले जाना है। जैसे हमको 37 हुआ, 7 3 कितना होता है 10, ये भी 2 अंक का है तो इसको 1 अंक में 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1। तो इसका डिजिटल सम 1 निकला है, मैंने ये हमारा आंसर नहीं होगा, सॉरी ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका डिजिटल सम क्वेश्चन का 8 होता है
क्वेश्चन के हिसाब से डिजिटल सम 8 होता है, बट ऑप्शन में ये 8 आया नहीं है, तो ये नहीं होगा। आप ये आपका कंफर्म आंसर है। इसको चेक करना है तो डिजिटल सम पर चेक कीजिए, आपका 8 ही आएगा। दिखाते हैं, देखिए 8 2 10, 10 3 13, 13 8 21, 21 6 27, 27 8 35, 35 को जोड़िएगा तो 5 3 8। देखिए इसका डिजिटल सम 8 है, क्वेश्चन का भी डिजिटल सम 8 है, ये आपका ऑप्शन है। तो गुना करने की आवश्यकता हुआ नहीं हुआ। इसके लिए क्या करना, जब भी आप धर्म संकट में पड़ जाए कि गुना करना है, इतना जरा गुना करना है, तो कैसे बनेगा? इसका सिंपल तरीका है, आप क्या करोगे, पहला यूनिट डिजिट करके ऑप्शन हटाओगे, ऑप्शन हटाने का जो बचेगा उसमें डिजिटल सम लगा दोगे। डिजिटल सम जो बोले हैं, जो क्वेश्चन में रहेगा पहले उसको सॉल्व करके उसका डिजिटल सम कर लीजिएगा, उसके बाद जो आपका आंसर ऑप्शन होगा उसका डिजिटल सम करके देख लीजिएगा, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है 2 अंकों की एक संख्या को पलट दिया जाए तो वह स्वयं का 4/7 हो जाता है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या क्या होगी? जब भी आपको इस टाइप की संख्या के साथ खिलवाड़ करने वाला क्वेश्चन आएगा ना, कि पलट देते हैं, फलना करते हैं, चिलना करते हैं, जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो उसको सबसे अच्छा तरीका है उसको ऑप्शन से बनाओ, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, हम ऑप्शन लिखते हैं, देखिए ऑप्शन से बनाते हैं। पहला ऑप्शन आपका है 63, दूसरा ऑप्शन है 66, तीसरा ऑप्शन है आपका 69, चौथा ऑप्शन आपका है 96। अगर इसको तुम एक्स वाई करके बनाओगे ना तो सुबह हो जाएगा, सुबह तो नहीं होगा लेकिन दोपहर हो जाएगा, तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों संख्या का अंतर 3 होना चाहिए। देखिए 6 में से 3 घटाइएगा, अंतर 3 हो गया, मतलब ये आंसर हो सकता है। 6 में से 6 घटाइएगा 0, जबकि अंतर होना चाहिए 3, ये ऑप्शन नहीं होगा। कंफर्म 66 तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि कह रहा है अंकों का अंतर 3 होना चाहिए, यहाँ अंकों का अंतर 0 है। देखिए यहाँ 6 9 में से 6 घटे, 6 में से हमको अंतर चाहिए, तो अंतर कितना 3 का आ रहा है, ये भी हो सकता है। 9 में से 6 घटा, ये भी अंतर हो सकता है। मैंने यहाँ से हम पहला सिस्टम से हम मैंने पहला कंसेप्ट से हम जो आपको क्वेश्चन में कह रहा है उसके हिसाब से हम एक ऑप्शन को हटा लिए हैं। ठीक है, अब दूसरा जो कह रहा है उसको देखिए, कहता है यदि संख्या को पलट दिया जाए तो स्वयं का 4/7 हो जाता है। यदि हम संख्या को पलट दें तो स्वयं का 4/7 हो जाता है। तो हम लोग ये करके देखते हैं। पहले है 63 को अगर हम पलटेंगे तो ये बनेगा 36, इकाई बनेगा। अंक पलटने का मतलब जो बाद में पहले लिखिए, पहले बाद में लिख लीजिए। इकाई दहाई बनता है, दहाई इकाई बनता है। 63 है तो ये 36 बन गया। अगर 63 ये 36 जो बना है ये 4/7 है कि नहीं, देखिए तो स्वयं का 4/7 है कि नहीं। सतनामा 63 9 चौके 36, बस हो गया, यही आपका आंसर है। इसका अंतर 3 है, ये भी हम लोग का ठीक है। उसके बाद इसको जब पलटते हैं तो वह स्वयं का 4/7 बनता है, ये भी सही है। तो ये आपका कंफर्म आंसर है। अगर ऑप्शन से बनाने के लिए सीख जाओगे तो उसमें क्या है कि आपका गलत होने का चांस ही नहीं है। वो इसमें गलत का मतलब है क्योंकि आपका दोनों चीज फॉलो कर रहा है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता है। तो ये आपका आंसर है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में संख्या से खिलवाड़ वाला सवाल आवे कि संख्या में 5 जोड़ दिए या गुना कर दिए, पलट दिए, तो आप हमेशा जाइए क्या बोलते हैं क्वेश्चन पे, सॉरी ऑप्शन से बनाइए, हमेशा ऑप्शन से बनाइए, सटीक से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5वां क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है 63 है। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि वर्ग का मतलब CI और SI का अंतर जो है 63 है, और दर जो है, रेट जो आपका है वो 10% है। ठीक है, अब देखिए आपको बताते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो जब आएगा तो वहां पे आपको ये समझ जाओगे अपने आप। जब दर 10% हो तो 2 वर्ष में CI और SI का जो अंतर होता है वो 1% होता है, वो 1% होता है। और यही 1% का मान जो तुमको दिया है वो 63 दिया है। तो यदि 1% का मान 63 हो, 100% का मान कितना होगा? 63 100 होगा। तो जो आपका 63 100 ऑप्शन में है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब इतना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़े होंगे इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दिए होंगे, है ना। देखिए सिंपल क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आप बताया, देखिए एक और सवाल हार्ड नहीं है, सिर्फ आपसे नहीं बनने का कारण यही है कि आपको पता नहीं है कि बनाना कैसे है। ठीक है, और ये चीज आपको क्लियर तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। आप लोग सेट बनाना चाहते नहीं तो नंबर कम आता है तो हम नहीं बनाएंगे, तो जब आप नहीं बनाओगे तो नंबर बढ़ेगा कैसे? अरे बनाओगे तो आज कम आया, फिर अगला दिन बनाओगे तो कुछ नंबर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा।
लेकिन आज बनाए हो नंबर नहीं बढ़ा, आपका कम नंबर आया, तो आप बनाना ही छोड़ दोगे। तो जब बनाना ही छोड़ दोगे तो क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा वो, और धीरे दोबारा कब बनाओगे, नहीं बनाओगे और घट जाएगा। दिमाग में क्या चलता है, ऐसा करते हैं सब टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके बाद सेट बनाएंगे। हम लोग जब सेट मारते थे हम लोग के दिमाग में भी ये बात आता था। ऐसा नहीं कि आप पहला आदमी हो, ये सबके साथ होता है। अभी हम पढ़े नहीं है, जब सब सवाल पढ़ देंगे एक बार से, पूरा फिजिक्स खत्म कर देंगे, केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, बायोलॉजी सब खत्म कर देंगे, उसके बाद सेट बनाएंगे। तो ये विद्यार्थी की सबसे बड़ी भूल है, और ये आपकी भी सबसे बड़ी भूल बनेगी अगर आप ऐसा करते हो। तब जिस स्टेज में हो उसी स्टेज में बनाओ, और एक सेट पर डे बनाओ, ठीक है, एक सेट पर डे। तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन भी समझ में आएगा किस तरह से आता है, और बनाने में मजा आएगा। कम नंबर आवे, नंबर तो सेट जब आप बनाते हो तो उसमें ये दिमाग में डालो ही नहीं कि हमको नंबर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। हम एक सेट बना रहे हैं, बस दिमाग में यही रखो, ठीक है। ये नहीं कि नंबर के हिसाब से नंबर देखना। तो इसमें तुमको अगर 150 में 150 नंबर आ जाएगा तो नौकरी हो जाएगा, सोच के देखो। तो आंसर लिखने का उल्टा देना, अब सब आंसर के हिसाब से बना देना, हो गया तुमको 150 नंबर आ गया, उसमें खुश रहना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा पेज उठा लिए क्या, क्वेश्चन यहाँ पहला पेज इधर। चलिए अगला सवाल है कि 3 वस्तु को खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त दिया जाता है। तो हम वस्तु कितना खरीदे, 3, मुफ्त कितना मिला, 2। तो मैंने टोटल कितना वस्तु हमको मिला है, टोटल वस्तु हमको मिला है 5, क्योंकि 3 तो हम खरीदे, तो साथ में मुफ्त कितना दिया है, 2। तो टोटल हम वस्तु हमको कितना मिला है, 5 वस्तु मिला है। 3 वस्तु हम खरीदे, 2 वस्तु हमको मुफ्त दिया, टोटल हमारे पास कितना वस्तु हुआ, टोटल हमारे पास हुआ 5। 5 में फ्री का कितना परसेंट हुआ, तो 5 में जो फ्री आपको मिला है कितना मिला, हम खरीदे कितना है, 3 में तो रुपया नहीं है ना, और 2 हमको फ्री में दिया, टोटल कितना हुआ 5। 5 में से फ्री कितना हुआ, ये कह रहा है बताइए छूट कितना प्रतिशत हुआ, ये समझ लो छूट का प्रतिशत। तो 5 में से क्या वो वस्तु, टोटल 5 है, तो 5 में से क्या वो आपको छूट मिला है, 5 में से आपको 2 को छूट मिला है, क्योंकि 3 को तो आप रुपया लगा खरीदे, तो गुना 100। या ऐसे भी 2/5 कीजिएगा, 2/5 कितना प्रतिशत होता है, 2/5 आपका 40% होता है। 2/5 का मतलब होता है 40%। 5 से 100 काटिएगा तो 20 बार में कटेगा, 20 गुना 2 कीजिएगा तो ये आपका होगा 40%। ये आपका आंसर है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है और 10% की वृद्धि दर से 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। पहले 10% बढ़ा है, फिर 10% बढ़ा है, तो वो सिंपल क्वेश्चन है। पहले 1 लाख जनसंख्या है, ठीक है। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े होते ना, इसका आंसर डायरेक्ट मारते 121, 1,21,000, 21% बढ़ता है, 1 लाख का 21% होगा 1,21,000, दोनों जोड़ दोगे तो 1,21,000 होगा। 1 लाख जनसंख्या है, 10% बढ़ा तो मैंने 110/100, फिर 10% बढ़ा 110/100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 गुना 11 121, 1 2 3, 1 2 3, 1,21,000, ये आपका आंसर है। इसको बनाने का सिंपल तरीका है, 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो 21% होता है। कैसे होता है, 10 + 10 + 10 गुना 10/100, 0 काट देते हैं, 10 10 20 21% होता है। और यही 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में 10%, 2 वर्ष में 20%। इसी का अंतर जो होता है वो 1% होता है। देखिए 2 वर्ष का 21% चक्रवृद्धि ब्याज, 20% साधारण ब्याज, उसका अंतर कितना होता है, 1%। यही आपका सवाल था कुछ देर पहले। ये देखिए 2 वर्ष का CISI का अंतर 63 है, 10% रेट के हिसाब से। 10% रेट के हिसाब से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर कितना होता है, 1%। देखिए 1%, इसी का मान दिया था 63 का वहां आंसर था। अब यहाँ पे 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से कितना होता है, 21%। तो 1 लाख का 21%, 21,000। तो अभी अगर 1 लाख है तो 2 वर्ष में 21,000 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,21,000। ये सब मौखिक सवाल है, बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, बट इसके लिए आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है एक कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात जो है 1:6 है, 1:6 है। कहता है कितनी संख्या में छात्र हो सकता है। ऑप्शन नंबर है 52, 63, 64, 78।
कहता है संख्या में कितनी हो सकता है छात्र, बहुत सिंपल सवाल है। 1:6 है, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 7, क्योंकि संख्या जो पूछ रहा है वो छात्र छात्रा दोनों मिला के पूछता है। स्कूल में कितने छात्र हैं तो उसमें सॉरी स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, इसका मतलब उसमें छात्र भी पूछा है छात्रा भी पूछा है, मैंने लड़का लड़की दोनों पूछा है। ठीक है, तो 1:6 था तो 7। ठीक है, तो 7 से काट के देखो, ये नहीं करता है, ये करता है, ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, ये आपका 63 बच्चे हो सकते हैं उस छात्र उस स्कूल में 63 बच्चे हो सकते हैं, यही आपका आंसर है, कुछ करना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है उन संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका अंतर 55 हो, उसका अंतर 55 हो, प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 3/8 हो। और हम आपको पहले बोल दिए कि जब भी संख्या वाला बात आवे तो आप कुछ मत करो, ऑप्शन से बनाओ, तुरंत बना दोगे। पहला ऑप्शन है आपका 110, दूसरा ऑप्शन है आपका 68, तीसरा ऑप्शन है आपका 88, चौथा ऑप्शन है आपका 165। और सवाल में कहता है कि अंतर 55 का हो, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना हो 55 हो, लिख देते हैं अंतर 55 हो, और जो संख्या हो प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 3/8 हो, प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 3/8 हो। अब देखिए नीचे में कितना है 8, नीचे में कितना है 8, इसका मतलब जो भी संख्या होगा वो 8 से कटने वाला होगा, तभी तो नीचे में 8 है, और 8 से काट के 3 से गुना करेंगे तो आपका पूरा पूरा संख्या में निकलेगा। अगर मान लीजिए 8 नीचे में 8 है, तो अगर 8 से नहीं कटता पूरा पूरा तो इसका मतलब ये होता है बटे में कुछ ना कुछ आता। लेकिन ये संख्या में देखिए सब ऑप्शन में देखिए, आपको जो देख रहे हो ये सभी ऑप्शन में आपका आप देखिएगा किसी में बटा में नहीं है, तो बटा में नहीं है इसका मतलब 8 से पूरा पूरा कटता होगा, तो 8 से कटने वाला ऑप्शन देखिए क्योंकि आपका 88 है। तो अगर मानना चाहोगे तो यही आपका आंसर है, मानना चाहोगे तो यही आपका आंसर है, लेकिन अगर चेक करना चाहोगे तो कर सकते हो। अगर हम 88 को चेक करते हैं तो 88 का अगर हम 3/8 निकालते हैं तो 8 से कट जाएगा 11 बार में, 11 33 कर देते हैं, 88 33 55 का अंतर है या नहीं, बिल्कुल अंतर है, 88 में 33 घटाएंगे तो 55 आएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बना दोगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 72 भागा, देखो ये बहुत सिंपल सवाल है, इसको बनाना कैसे समझना है, गुना 0.65 गुना प्लस 15.5 -5। अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे उसको देखिएगा। ठीक है, इस सवाल को बनाने का तरीका दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए इसको आप यहां से काट सकते हो, ये 24 आएगा, आ जाएगा। इसके बाद इसको दशमलव उड़ाओगे तो 100 आएगा, ये 13 आएगा, ये 20 आएगा, ये 10 आएगा, ये 12 आएगा, 10 गुना 20 बढ़ देना। और कोशिश करना हमेशा नीचे में 10 आ जाए तो कुछ मत करना, ये नहीं करना। होशियार आदमी क्या करता है 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 कर दोगे, फिर 5 से काटोगे। 5 से काटना आसान है कि 10 से काटना भाग देना आसान है, तो आप बोलोगे 10 से भाग देना आसान है, क्योंकि 10 से भाग देने का मतलब है कि एक अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, वो आपका भाग हो जाता है। दिखाते हैं 13 गुना अगर हम 12 करते हैं तो 12 किया 36, अब 12 3 15, 36 में 3 शेष बचता है तो 12 3 15, और 10 से इसमें भाग देंगे तो 15.6 आ जाएगा, है ना, 15.6, क्योंकि 10 से भागने का मतलब है कि एक अंक के बाद दशमलव। अब यहाँ पे देखिए इतना का काम कर लीजिए, फिर 15.5 में से अगर 5 घटाएंगे, 15.5 में से 5 घटाएंगे 10.5 आएगा, तो यहाँ 10.5 आएगा। अब देखिए 15 6 15 10 25 6 5 11, एक इधर आ जाएगा 26 26.1, ये आपका आंसर है। सिंपल जोड़ घटा गुना भाग है, इसको तब खुद करना पड़ेगा, लेकिन ये तरीका से करना है, कितना जल्दी हम इसको कर सकते हैं, कितना जल्दी हम इसको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप पक्का आप लोगों से नहीं बना होगा। कहता है 8 पुरुष और 4 महिलाएं काम करती है तो इसको 50,000 रुपया मिलता है। 8 पुरुष और 4 महिलाएं काम करती है तो 50,000 रुपया इसको मिलता है। कहता है यदि पुरुष की तुलना में महिलाओं को 200 रुपया अधिक दिया जाता है, देख लो महिलाओं को 200 रुपया अधिक मिलता है। ठीक है, यहां पे लोगों को समझना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। तो
अगर हम कहते हैं महिलाओं को 200 रुपया अधिक मिलता है, जिसका मतलब पुरुष को 200 रुपया कम मिलता होगा। कितना पुरुष है? 8 पुरुष है। अगर हम 8 पुरुष को 200 रुपया और दे दें, समझना, अगर हम 8 पुरुष को 200 रुपया और देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अगर 200 रुपया इसको ज्यादा मिल रहा है और 200 रुपया हम इसको और दे दिए, चलो अपना तरफ से और दे दिए, अपना तरफ से और दे देंगे तो 200 रुपया, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो 8 से कितना हो जाएगा? 12, दोनों बराबर हो जाएगा। अभी इसको ज्यादा मिल रहा है, इसको 200 रुपया कम मिल रहा है, लेकिन हम इसको दे दिए। 8 पुरुष को हम 200 रुपया दिए, तो ऊपर से कितना रुपया दिए? तो ऊपर से हम इसको 1600 रुपया दिए। टोटल मिल रहा था इतना, लेकिन हम 200 रुपया इसको और दे दिए। कितना दे दिए? 8 दूनी 1600 रुपया दिए। 1600 रुपया अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 50 0061, यही होगा 51,600। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया? 8 पुरुष 4 महिला, दोनों मिलाकर बराबर हो जाएगा 12। 12 चाहे पुरुष का निकाल दो, 12 चाहे महिला का निकाल दो, है ना। तो भाई अभी जो निकलेगा किसके बराबर निकलेगा? अभी जो हम लोग किसके बराबर किए हैं? अभी जो हम लोग किए हैं रुपया जो किए हैं महिला के बराबर कर दिए हैं, क्योंकि 200 रुपया इसको कम मिल रहा था, 200 रुपया इसको हम दे दिए। अब जो रुपया ये हुआ है ये महिला के बराबर हो गया है, ये भी महिला के बराबर, ये तो खुद महिला है। तो 8 पुरुष को भी महिला के बराबर रुपया मिल रहा है, 4 महिला को तो रुपया अपना मिल ही रहा था। 8 से कितना हुआ? 12। 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, महिला का निकल जाएगा, क्योंकि हम महिला के बराबर सबको कर दिए हैं, तो ये महिला का निकलेगा। पूछ भी रहा है महिला का, अगर पुरुष का पूछता तो हम घटाते, पुरुष का पूछता तो हम क्या करते? 4 महिला था, 200 रुपया इसको कम कर देते, 200 रुपया कम कर देते, 200 रुपया कम कर देते, कितना रुपया कम होता? 800 रुपया कम होता। 800 घटा के 12 से भाग देते तो पुरुष का निकल जाता। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम? महिला के बराबर कर रहे हैं, तो महिला के बराबर करने के लिए हमको 200 रुपया इसको देना पड़ेगा। तो मैंने इसको 1600 रुपया दे दिए, 1600 रुपया दे दिए तो कितना हुआ? 51,600। इसको हम 12 से अगर काटते हैं तो 12 चौके 48, 3 6 12 तिया 36, 00 4300, यही आपका आंसर है। देखो कितना सिंपल आंसर है। इसको आप लोग घूम गए होंगे और कैसे बनाए कैसे बनेगा, लेकिन बहुत सिंपल है ना। आप बनाओगे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सिंपल, मैथ बहुत सिंपल है ना। चलिए अगला सवाल कहता है एक इसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में कर सकता है। ये सवाल को हम लोग आपको बहुत अच्छा से बताए और इसको बहुत अच्छा से बना भी दिए होंगे। कहता है एक कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में कर देता है। 1/5 भाग 4 दिन में करता है तो पूरा भाग 20 दिन में करेगा। बी जो है 1/7 भाग 5 दिन में करता है तो पूरा भाग 35 दिन में करता है। इसका बोले थे दोनों का एलसीएम लेने के लिए। एलसीएम नहीं समझ में आवे तो क्या करना है? कॉमन ले लो पहले, 5 इसमें 5 इसमें, कॉमन आ जाएगा। 5 अगर हम कॉमन ले लिए तो खुद दिमाग लगाना, ठीक है, दिमाग लगाना थोड़ा सा। अगर हम 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। अब उसी को गुना कर दो, वही एलसीएम है। 5 × 20 × 7 140, यही एलसीएम है। ये एलसीएम हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 4 हो जाएगा। 7 4 11, 11 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है 121 रुपया। इसको जो महीना में मिलता है 121 रुपया मिलता है। तो दोनों मिला के 7 ये 4 दोनों मिला के कितना रुपया मिलता है? 121 रुपया। एक से काटेंगे तो 11, एक यूनिट का मान कितना निकल गया? 11 निकल गया। पूछ क्या रहा है कि ए को कितना रुपया मिल रहा है, तो ए को कितना रुपया मिल रहा है, तो ए का कितना यूनिट है? ए 7 यूनिट काम करता है, तो 7 से गुना कर दीजिए, कितना है? 77 रुपया। तो ए को कितना रुपया मिल रहा है? 77 रुपीज मिल रहा है। यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन नंबर 12 था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, उतना हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं। कहता है कि 5 संतरे को 3 रुपये में खरीदता है। देखिए 5 संतरे को ये 3 रुपये में खरीदता है और ये 5 संतरे को 5 रुपये में बेचता है। 5 संतरे को 5 रुपये में बेचता है। कहता है 50 रुपया का लाभ कमाने के लिए कितना संतरा हम बेचें। ये सवाल को हम प्रैक्टिस में अगर लाभ हानि का टोटल सवाल देखे होंगे तो हूबहू यही सवाल करवाए थे, सेम क्वेश्चन यही सवाल करवाए थे। लेकिन आप लोग नहीं देखे होंगे वीडियो तो कंफ्यूजन में होंगे। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर 5 की खरीद बिक्री करता है तो 5 की खरीद बिक्री करने पर इसको 2 रुपये का फायदा होता है। 5 की खरीद बिक्री करने पर इसको 2 रुपये का फायदा होता है ना। 5 संतरा 3 रुपया में खरीदा और 5 संतरा को 5 रुपये में बेचा, तो 5 संतरे की खरीद बिक्री करने पर इसको 2 रुपये का फायदा हो रहा है। इसको कमाना कितना रुपया है? इसको कमाना है 50 रुपया, माने 25 गुना ज्यादा है।
अगर 25 गुना ज्यादा आपको कमाना है तो 25 गुना ज्यादा आपको सामान भी बेचना पड़ेगा, तो 25 गुना ज्यादा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 125। यही आपका आंसर है 125, यही आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 10 पैसे के 500 सिक्के हैं। 10 पैसे के 500 सिक्के हैं। फिर कहता है 50 पैसे के 2200 सिक्के हैं। 50 पैसे के 2200 सिक्के हैं। अब सवाल में कहता है कि 10% सिक्के 10 पैसे के निकालते हैं। 10 पैसे का सिक्का जो है इसका 10% निकालना है। 10% का मतलब कितना होता है 1/10। तो 500 सिक्के था और उसका 10% अगर हम निकालेंगे तो कितना है 1/10 का मतलब कितना हुआ 50। यही होता है। नेक्स्ट होता है 25% 50 पैसे का। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। अगर हम 25% 2200 सिक्का का 25% निकालेंगे 25% का मतलब होता है 1/4। 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 × 5 = 20, 2 0, 4 × 5 = 20। ये आपका आएगा 550। तो 550 सिक्का हम इसका निकाल दिए और 10% के हिसाब से 50 सिक्का हम इसका निकाल दिए। अब सवाल में कहता है यदि, तो आप बताइए कुल कितने प्रतिशत सिक्के निकाले हैं। तो कुल हम सिक्के कितना निकाले हैं 550 ये निकाले हैं, 50 ये निकाले। टोटल हम कितना सिक्का निकाले हैं, तो टोटल निकाले हैं 600 सिक्का। अब ये 600 सिक्का कितना प्रतिशत हुआ, तो पहले कितना प्रतिशत था, पहले था कितना, पहले था 500, 2200, 2700 था 2700, हम निकाले हैं 600। तो 600 2700 का कितना प्रतिशत है, तो गुना 100। प्रतिशत निकालने के लिए करते हैं 1 0 1 0 खत्म। यहां देखते हैं हम लोग, ये आपका आएगा 9 × 27, ये आपका आएगा 2 × 300, 2 × 600, सॉरी 2 × 600। आपको निकला है 200/9। देखो अगर आप इसको आप भाग देना चाहते हो तो यहां से भाग दे सकते हो। 9 × 18, 9 × 18 22.222, ये आते रहेगा। यही आपका आंसर है। या फिर सिंपल तरीका देखो इसको बनाने का, 2 × 100/9। 100/9 का मतलब होता है 9.1/9। इसका मतलब होता है 9.111। आप जब इसको 2 से गुना कर देंगे तो 9 × 18 अच्छा ये होगा 11.1/9। ये होगा 11.1/9। इसको गुना कर देंगे तो 11.11.111, 11 दूना 22, 22.222। ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 14। इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, फिर इसको मिटाते हैं। फिर आए क्वेश्चन अभी हम जस्ट आपको बताते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नल P किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक नल P है, किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। 6 घंटे में भर सकता है। कहता है Q भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। Q भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। और जब भरने और खाली करने वाला बात आपको पढ़ाए थे तो उसमें क्या बताए थे, जो भरने वाला होगा उसको प्लस लिख दीजिएगा, जो खाली करने वाला उसको माइनस लिख दीजिएगा। कहता है दोनों टंकी को अगर खोल दिया जाए तो पूर्ण रूप से कितने घंटे में भर जाएगी। दोनों टंकी को अगर खोल देते हैं तो हम क्या पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो P प्लस में है, Q कौन सी में है माइनस में, तो P - Q बराबर कितना घंटे में ये भर देगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। इस टाइप का क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। 6 10 का एलसीएम कितना होता है 30। ये आपका आ जाएगा 5, ये आपका आ जाएगा 3। तो 5 वाला प्लस में है, 3 वाला माइनस में है, तो कितना सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और टोटल कितना है 30 है। और 5 3 देखो P - Q का मान कितना आया, P है 5 Q है 3, P - Q का मान कितना आया 2 आया है। कितना देर में खाली कर देगा, भर देगा 15 घंटा में ये भर देगा। अगर ये यहाँ माइनस आता तो टंकी खाली हो जाता, यहाँ पे प्लस आया है तो टंकी भर जाएगा। कितना है 15 घंटे में ये भर जाएगा। ओके सिंपल क्वेश्चन है, उतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है ए बी का 150% है। ए बी का 150% है। जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा 5 × 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो बी यहां कितना रहेगा, ए बी का 3/2 है। ए बी का 3/2 है।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो नीचे वाला होगा वो ये बी होगा, जो ऊपर वाला होगा वो ये होगा, क्योंकि 150% मैंने है तो 100 से अधिक है तो मैंने बड़ा वाला आ जाएगा ए, छोटा वाला हो जाएगा बी। सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो। है तो इतना ध्यान रखिएगा, हमेशा जो नीचे में होता है वो होता है इस साइड वाला, जो ऊपर में होता है वो होता है इस साइड वाला। तो देखिए ए का मान कितना निकल गया, इसके हिसाब से ए का मान निकल गया है 3, बी का मान निकल गया है 2, क्योंकि इसका जब 150% निकालिएगा तो ये आपको 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला कहता है यदि बी सी का 40% है, सी का 40% है, 40% का मतलब क्या बोले, सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 आएगा, ये 5 आएगा। ठीक है, और क्या बोले हैं, जो नीचे होगा वो आपका सी होगा और जो ऊपर होगा वो आपका बी होगा। तो बी का मान आपका है 2 और सी का मान आपका है 5। अब यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जितना बी यहाँ है उतना बी यहाँ है, जिसका मतलब हम सबको बराबर कर सकते हैं। ए का मान 3, बी का मान 2, क्योंकि यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इसलिए बराबर है। तो अगर बराबर नहीं होता हमको बराबर करना पड़ता, किसी सवाल में आगे बराबर करना पड़ेगा तो समझ जाओगे। सी बराबर 5। ठीक है, अब सवाल पढ़िए। सवाल कहता है यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 20 हो, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो, 20 हो। अगर हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो क्या 20 आता है, देखिए तो 3 2 5 5 10, हम a प्लस बी प्लस सी करते हैं 10 आता है। लेकिन यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, 20 दिया है, तो हमने दुगुना है, जिसका मतलब इसको भी हम लोग दुगुना कर देंगे। फिर a हो जाएगा 6, b हो जाएगा 4, c हो जाएगा 10। अब देखिए सबको ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 6 4 10 10 20 आ गया हम लोग का। ए का मान आ गया, बी का मान आ गया और सी का मान ये क्लियर आ गया है। अब सवाल करता है बताइए 2b प्लस सी 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान कितना होगा। देखो इसको सॉल्व कर सकते हो। 2b, देखो 2b का मान कितना है 4, b हो जाएगा 8 प्लस 3c, c का मान कितना है 10 10 दिया 30 माइनस 4a, a का मान कितना है, a का मान 6 है तो 4 गुना 6 कितना हो जाएगा 24। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 38 माइनस 24 कीजिएगा कितना आ जाएगा 14। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक यात्रा का 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। 5वां हिस्सा का मतलब होता है 1/5, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। फिर कहता है कि उसका चौथा हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। चौथा हिस्सा का मतलब 1/4, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। कहता है शेष हिस्सा जो है वो आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। अब बताओ आप लोग शेष कितना होगा। अगर 1/5 हो गया, 1/4 हो गया तो शेष कितना होगा। शेष निकालने का सिंपल तरीका है 5 चौके 20 कर दीजिए 20, और उसके बाद यहाँ पे देखो दोनों को जोड़ दीजिए 5 4 9 9 20 में घटा दीजिए तब का 11/20। तो शेष आपका जो बचेगा वो 11/20 होगा, 11/20 होगा। 11/20 जो जाता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जाता है। कहता है बताइए इसका औसत चाल कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल कितना होगा। औसत स्पीड पूछ रहा है, औसत चाल एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी ये पूछ रहा है आपको, एवरेज स्पीड लिख देते हैं। ठीक है, अब जो इसको बनाने का क्या तरीका है समझिए। बनाने का सिंपल तरीका है, जो आप नीचे देख रहे हो ना, जो आप नीचे देख रहे हो इसको आप मानोगे टोटल डिस्टेंस। अब ये इसको टोटल डिस्टेंस नहीं मान के आप 5 4 और 20 दोनों का एलसीएम निकाल दो, उसको मान लेना है टोटल डिस्टेंस। 5 4 20 सबका एलसीएम लोगे तो आपको निकलेगा 20, तो टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 20। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी कितना बता दिया आपको, सबका नीचे वाला सबका एलसीएम हो, कुल दूरी होगा। कुल दूरी कितना हो गया 20। कुल समय कितना होता है, कुल समय आपका होगा एक बार इसमें कितना समय लगेगा, इसमें कितना समय लगेगा, इसमें कितना समय लगेगा, सबको जोड़ दीजिए कुल समय हो जाएगा। इसका समय कितना होगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए 1/5 चलता है 30 के स्पीड में, तो ये है कितना, टोटल है 20, तो 20 का 1/5 माने ये कितना गया होगा, ये 4 गया होगा, है कि नहीं। देखिए 1/5 माने टोटल है 20, 20 का 1/5 निकालेंगे कितना होगा 4, ये 4 गया होगा 4 किलोमीटर कितना के स्पीड से, ये गया है 30 के स्पीड से। तो ये समय हो गया प्लस, अब इसका निकालेंगे 1/4, 1/4 का मतलब कितना हुआ,
टोटल डिस्टेंस है 20 का 1/4 निकालेंगे कितना होगा 5 होगा। ये 5 जो गया है वो 25 के स्पीड से गया है, 5 जो गया है 25 के स्पीड से गया है। अब नेक्स्ट देखिए 20 से भाग देंगे तो 20 का मतलब ये के बारे में कट जाएगा, तो आपका 11 का 11 ही बचेगा। 20 में कितना 11, तो 11 बचे 11 किलोमीटर जो गया है कितना के स्पीड से गया है 60 के स्पीड से गया है। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर है। सॉल्व करने का तरीका क्या है देखिए, अगर काटना चाहिए तो काटते सकते 5 से 30, 5 और 60 इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 होगा। और 60 कहाँ जाएगा नीचे में है, कहाँ चला जाएगा ऊपर, 60 चला गया ऊपर। अब बटे कितना हो जाएगा देखिए 30 दूनी 60, एलसीएम तो 60 ही आया था ना, 30 दूनी 60, 4 दूनी 8, ये आपका आ जाएगा 8, 5 12 ऊपर आ जाएगा, 60 एकम 60 ऊपर में कितना है 11। इस सबको अगर हम ऐड करेंगे कितना आएगा 31, इस सबको अगर हम ऐड करें 12 8 30 31, तो 20 गुना 60 बटे 31 ये आएगा। ठीक है, अब देखो इसको गुना करना कठिन है कि नहीं, खुद बताओ, इसको गुना करना कठिन है कि नहीं। गुना करेंगे फिर 31 से भाग देंगे तो टफ लग रहा होगा। अब जब टफ वाला काम होगा ना वहां पे कॉमन साइन, कॉमन दिमाग लगाना, हल्का सा दिमाग लगाना, आपका आंसर देखो वहां पे मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है 40.5, दूसरा ऑप्शन है 30.6, तीसरा ऑप्शन है 25.4, चौथा ऑप्शन है 38.7। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और देखना हम लोग का आंसर आ जाएगा। हम गुना भाग कुछ नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाएंगे। अब देखो दिमाग लगा, ये 60 है, ये 31 है, ठीक है, तो 60 बटे 31 अगर हम करते हैं तो लगभग कितना के बराबर होगा, तुम खुद दिमाग लगाना, लगभग कितना के बराबर होगा। अगर हम 60 में 31 से भाग देंगे 2 से तो कम में होगा, क्योंकि 30 से भाग देने 31 से 2 से भाग देंगे तो 62 रहता है, मैंने ज्यादा होता है, मैंने 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम, तो 2 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम आंसर हमारा होगा। तो 20 गुना 40, 40 से थोड़ा सा कम, तो देखो ये 40.5 है, 40 से अधिक तो हो नहीं सकता है, हमारा आंसर जब भी होगा 40 से थोड़ा थोड़ा सा कम होगा, तो 40.5 ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता है। दूसरा ये 30.6 ये बहुत कम है, 25.4 ये बहुत कम है। अब इसको आइए देखिए 38.7 थोड़ा सा कम दिख रहा है, ये आपका आंसर है 38.7, ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, लेकिन आपको क्या लगता है निकालने में ज्यादा समय लगेगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आपके सामने रहेगा। ठीक है, जानबूझ के एग्जामिनर ये क्वेश्चन देता है ताकि आप इसमें गुना भाग करके टाइम वेस्ट करो, जबकि ये टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। अगला ये कहता है 125 रुपये पर क्वेट की गई एक दर्जन नोटबुक 20% छूट पर उपलब्ध है। अगर आप 125 रुपया में कोई वस्तु आप खरीदते हो तो आपको 12 वस्तु मिलता है, मतलब एक दर्जन का मतलब होता है 12 वस्तु मिलता है, और इस पे आपको 20% छूट मिलेगा। 20% छूट का मतलब आपको जो पड़ेगा वो 80% पे पड़ेगा, क्योंकि 20% आपको छूट हो चुका है। 80% का मतलब होता है 4/5। आप डायरेक्ट 4/5 कर लिख के भी बना सकते हो, या 80/100 करके बनाओगे, बात एक ही होगा। 0 0 कटेगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, 4/5 ही आपको आएगा। 5 से काटिएगा तो 20 बार 25 बार में कट जाएगा, 25 गुना 100 आपका हो जाएगा 12। तो 100 रुपया में आपको 12 वस्तु दे रहा है। कुल मिला के यही बोल रहा है, फालतू में घुमाया आपको। 125 रुपया क्वेट करने पर 20% छूट देने पर 1 दर्जन वस्तु होता है, तो 125 का 20% छूट करेंगे तो 2100 आएगा। 100 में आपको 12 वस्तु दे रहा है। कहता है बताइए कि 75 रुपया में कितना वस्तु आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, जो पूछा है उसको ऊपर, जो दिया हुआ है उसको नीचे, गुना 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 आपका आंसर है। चलिए सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा। चलिए अगला आते हैं। कहता है एक स्थिर जल में नाव की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की चाल जो आपको दिया हुआ है वो 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अगला लाइन पढ़िएगा, कहता है धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहता है यदि धारा की दिशा में चले, धारा की दिशा में 88 किलोमीटर चले। धारा की दिशा में जब चलते हैं तो दोनों जो होता है, ये जो स्पीड होता है ये जुड़ जाता है। ध्यान रखिएगा, नाव और धारा वाला जब भी सवाल आवे तो जब धारा के साथ चलता है तो दोनों स्पीड जुड़ जाता है, धारा के विपरीत चलता है दोनों स्पीड घट जाता है। ध्यान रखिएगा। कहता है धारा के साथ जो है वो 88 किलोमीटर चलता है, तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे 4। चला कितना 88, 4 कितना होगा, दोनों जुट जाएगा, दोनों 3 22,
इसमें चला है 4 घंटा। कहता है धारा के विपरीत जो चला है वो चला है 24 किलोमीटर। तो धारा के विपरीत चला है 24 किलोमीटर, तो दूरी बटे सब, फिर समय निकाला है और दूरी बटे 4, दूरी चला है धारा के विपरीत 24 है ना। तो उसके बाद 4 कितना होगा, 4 अब की बार क्या होगा, घट जाएगा, 19 में से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 में से 3 घटाइएगा तो ये आपका आएगा 16। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 या 24, 8 दूनी 16 मैंने 1.5 घंटा। तो 4 घंटा धारा के साथ गया, 1.5 घंटा धारा के विपरीत गया। टोटल कितना समय लगा इसको, टोटल जो समय लगा है 4 घंटा आई, 1.5 घंटा आई, तो टोटल जो समय लगा 5.5 घंटा लगा। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए ये पेज भी कंप्लीट आपका मैथ का होता है। अगला देखते हैं हम यहाँ पे, और कोई मैथ का सवाल है, बिल्कुल है ना। देखिए अगला सवाल है, कहता है 8, 15, 16, 21, 5 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 5 अंकों की निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी है। बहुत सिंपल सवाल इस टाइप का रहेगा। क्या करना देखो बताते हैं, तरीका बताते हैं, मैं करना खुद से। ठीक है, सबसे पहले जब भी इस टाइप का सवाल है तो इसका निकालना है एलसीएम। जब इसका एलसीएम निकालोगे, देखो यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, इसका एलसीएम अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, काम खत्म, यहाँ पे 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 और 16 का एलसीएम आपका आ जाएगा 16, इसको अलग कर लो। फिर यहाँ 15 है, यहाँ 5 है। ठीक है, 15 और 5 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 15, 16 गुना 15 आप कीजिएगा आपका 180, नहीं उससे अच्छा आएगा 16 हो जाएगा। फिर 15 और 21 में कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ 15 21 में आप जब कीजिएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 16 गुना 3 आ जाएगा, और बचेगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे बच जाएगा 5, यहाँ पे बच जाएगा 7, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 5 कीजिएगा, यहाँ 5 खत्म हो जाएगा, फिर आपका 7 आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 16 बटे 80, 80 दिया 240, 240 गुना अगर हम 7 करते हैं तो 0 आ जाएगा, 4 से 28 आ जाएगा, 1680 हो जाएगा। आपका एलसीएम हो गया 1680। अब कहता है 5 अंकों की संख्या का रहा है, तो 5 अंकों की संख्या मतलब 5 को 9 डाल देते हैं, फिर 1680 में से भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद जो शेष बचेगा ना, उस शेष को इसमें घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एलसीएम लेना और जितना अंकों की संख्या बोलता है उसकी बड़ी संख्या लिख लेना, भाग दे देना, जो शेष बचेगा शेष को इसमें घटा देना, वही आपका आंसर बनेगा। कर लेना, ये आपका होमवर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है 28 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग पूरे पिज्जा से निकाल देता है। शेष भाग का आपको निकालना है परिमाप। देखो इस क्वेश्चन को आप कंफ्यूजन में आ सकते हो, कंफ्यूजन में ये आ सकते हो, आप बोलोगे क्या कि वृत्त का परिधि होता है 2πr, परिमाप बोले परिधि बोले 2πr, 2π का मान 22/7 और सवाल में व्यास दिया हुआ है 28, तो इसका मतलब त्रिज्या जो होगा 28 को आधा होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। व्यास अगर 28 दिया है, त्रिज्या आपका 14 होगा, 14। ये पूरा वृत्त का होता है, लेकिन पूरा वृत्त में से 1/4 ये खत्म कर दिया है। अब बचा कितना था, आप बोलोगे 1/4 खत्म कर दिया था, बचा है 3/4। तो हमको जो निकालना है इसका 3/4 निकालना है, 3/4 निकालना है, क्योंकि 1/4 अलग कर लिया है। टोटल था पहले, टोटल वृत्त ये है, उसमें से अगर 1/4 हम अलग कर दें बचा कितना, 3/4। यही आपका आंसर होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं, 7 दूनी 14, 2 से ये 4 खत्म, 22 दिया 66, 66 आपका ऑप्शन में भी है, तो आप 66 मार के खुश हो जाओगे, 66 मेरा सही है। और इस क्वेश्चन में आप दावा भी करोगे और हल्ला भी करोगे कि मेरा सही है, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। और जब ये क्वेश्चन आपका आंसर शीट आएगा और आंसर शीट में ये क्वेश्चन गलत रहेगा तो आप इसमें 100 रुपया फाइन लगा के कम फाइट भी करोगे कि ये मेरा सही है, सही होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। समझिए कैसे, जब आपका ये मान लो ये वृत्त है, वृत्त में से अगर हम आपका 1/4 खत्म कर देंगे, ये वृत्त है, 1/4 का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री खत्म करना है। टोटल 360 डिग्री होता है, 1/4 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री अगर हम खत्म कर देंगे तो आपको इतना मान निकालना है। और परिधि का मतलब, परिमाप का मतलब होता है कि शुरू से एक पॉइंट स्टार्ट कीजिए और उसके बाद इसको आप इस पे चलिए और दोबारा आप वहीं तक आए, वहीं पे आइए, जहां से चले थे ना वहीं तक आइए, और जहां जहां आप चले हो उस सबको ऐड करते जाइए, वही आपका परिमाप होता है। तो अगर हम इस फिगर में यहां से चले और यहां से लेके यहां से लेके यहां तक आए,
यहां तक जो आप आए हो ना, यही आपका ही मान है, इतने को मान 66 जो मान आप निकाले हो ना, वही इतना वो है। ठीक है, अगर हम पूरा वृत्त निकालते हैं, क्या करते हैं, यहाँ कहीं से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, इसको और इतना 1/4 को और कर देते हैं, तो वो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन इस सवाल में क्या है, इस सवाल में आप यहां से चले हो, यहां तक आए हो, फिर आपको यहां आना पड़ेगा, फिर आपको यहां आना पड़ेगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये आर है, ये जो आप देख रहे हो ये आर है। तो आपका ये हो यहां से यहां तक गए हो, तो ये 66 जो मान देख रहे हो ना, ये यहां से लेके यहां तक है। उसके बाद क्या किए हो, यहां से उसके बाद एक आर यहां चले हो, एक आर यहां चले हो, मैंने 2 आर और आप चले हो, तो +2r, यही आपको ऐड करना होगा, जो आप लोग नहीं करोगे। ऐसे करते तो नहीं करते, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एक आर यहाँ ऐड होता है, एक आर इधर से ऐड होता है, क्योंकि आप यहां तक आए थे, फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा। परिमाप का मतलब जहां से स्टार्ट किए वहां तक आपको आना ही है, ठीक है, और छूटना नहीं चाहिए एक वो पार्ट। तो 2r का मतलब कितना हो जाएगा, 2r का मतलब व्यास होता है ना, व्यास काउंट कितना दिया हुआ है, व्यास काउंट दिया है 28, या इसको ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 814, 8 1 9 94, तो ये आपका आंसर 94 होगा, आंसर जो होगा आपका 94 होगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां था रे, कहता है 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी धातु अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन में ढाल दे रहता है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। अब ध्यान समझिएगा, जब भी किसी आयतन को कन्वर्ट करके दूसरा चीज, किसी चीज को कन्वर्ट करके दूसरा चीज बनाता है, दोनों का आयतन सेम होता है। तो बेलन पहले तो अर्धगोले को कन्वर्ट करता है बेलन में, तो बेलन का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा अर्थमेटिक में, सॉरी एडवांस वाला में, ठीक है। तो पाई से ये पाई खत्म, और आर खत्म नहीं कीजिएगा, क्यों खत्म नहीं कीजिएगा कि दोनों का त्रिज्या अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे ये आप देख लो बेलन का है, तो बेलन का त्रिज्या जो आपका है 9 है, तो 9 गुना 9 गुना h, और ये जो आप देख रहे हो 2/3, और r जो देख रहे हो ये आपका अर्धगोले की है, अर्धगोले की त्रिज्या आपको सवाल में दिया है 6.3, क्यू है तो इसको 3 बार लिखना है, 6.3 गुना 6.3 गुना 6.3, दशमलव उड़ाएंगे तो आपका 10 आएगा, दशमलव उड़ाएंगे 10 आएगा, दशमलव उड़ाएंगे 10 आएगा, दशमलव क्यों उड़ाए हैं अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अगर 9 से काटना चाहेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, 9 से काटना चाहेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 3 से काटना चाहे तो ये 21 बार में कट जाएगा। अब कितना होशियार आदमी ये करेगा, दूसरे को काट देगा, दूसरे को काटोगे तो 5 आ जाएगा, नीचे में 5 आ जाएगा तो भाग देने में कुछ ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए दूसरे को कुछ कर दे मत करो। अब देखो करना क्या है, गुना कैसे करेंगे, कैसे गुना करेंगे जो आसान हो जाए। 7 कितना हुआ 49, 21 गुना कितना होता है 42, या तो आप 49 गुना 42 कर दो, ठीक है, और 1 2 3 अंक के बाद दशमलव डाल दो, वो आपका आंसर है। या तो इसको गुना करने का सिंपल तरीका दिखाते हैं, और तरीका दिखाते हैं, 49 गुना 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आप देख लो, ये 49 गुना 7 मैंने 7 का स्क्वायर गुना 7, 7 का क्यूब, 7 कितना होता है 347, अब गुना 6, अब आप गुना कर सकते हो मौखिक को, 6 × 18, 6 × 24 1 25, 6 × 18 तो 20, 20 58, गुना कर दीजिए, कुछ था ही नहीं। अब 49 गुना 42 करने के लिए खाते तो आप पगला जाते, लेकिन अभी गुना की, अभी थोड़ा सा इसको दिमाग लगाए, थोड़ा सा दिमाग लगा के कन्वर्ट करके गुना कर दिए, ये वही चीज, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाए इधर तो गुना आसान हो गया। अब क्या करना है, 3 अंक के बाद दशमलव डालना है, 2.058, एक के अंक, दशमलव के 1 के अंक के बाद ये पूछ रहा है, तो 5 से अधिक है तो 2.1 हो जाएगा, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्लियर मैथ का सवाल, और लास्ट पेज देख लेते हैं इसमें मैथ है कि नहीं, हाँ है, 1-2 मैथ इसमें भी है, ठीक है। कहता है किसी धात्विक बेलनाकार पाइप के धातु का आयतन 3564 है, यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 12 हो और मोटाई 3 हो। बाह्य त्रिज्या मोटाई की बात कर दिया, ये खोखला बेलन होगा, कौन बेलन होगा, खोखला बेलन। खोखले बेलन का आयतन जो होता है, और आयतन का मान आपको दिया है 3564, और खोखले बेलन का आयतन जो होता है, सिंपल जो आयतन होता है वही होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, खोखला बेलन में 2 आर होता है, बड़ी त्रिज्या एक छोटी त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या एक आंतरिक त्रिज्या, पाई स्क्वायर इंटू एच। अब इसको सॉल्व करना है आपको, देखिए 3564 बराबर पाई का मान 22/7
बड़ी आर का मान आपको दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। छोटी आर नहीं दिया है लेकिन मोटाई दिया है। मोटाई दिया मतलब मोटाई अगर आपको इसमें दिया है तो छोटी त्रिज्या बराबर होता है बड़ी त्रिज्या माइनस मोटाई। तो बड़ी त्रिज्या अगर 12 हो और मोटाई अगर 3 हो तो छोटी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, या आंतरिक त्रिज्या उसको कर सकते हो। तो 9 का स्क्वायर गुना h आपको निकालना है, h आपको निकालना है। अगर हम इसको काटना चाहे तो 2 से 11 बार में कट जाएगा, और 2 से 11 या 33, 3 6, तो 11 या 33, 2 6 है ना, 11 दूना 22, 11 तक 44। फिर 2 से अगर हम इसको काटना चाहे तो 1 काट में कट जाएगा, और ये आपका 6 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, 162। ठीक है, इधर आ गया 162 7 भाग में, इधर आ गया तो गुना में, 162 गुना 7। अभी आप क्या करोगे, आपके दिमाग में होगा 12 का स्क्वायर करोगे 144, 9 का स्क्वायर करोगे 81, ये करोगे, फिर दोनों घटाओगे, फिर इसमें भाग दोगे। उतना नहीं करना है, ठीक है। कैसे करना देखो, ये जो आया है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है, एक बार इसको प्लस में लिखिए, एक बार इसको माइनस में लिखिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 12 9 21 आ जाएगा, और 12 में से 9 घटाइएगा 3 आ जाएगा। एक बार जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। अब देखो सॉल्व करना ये आसान है, क्योंकि अब देखो 7 तिया 21, 3 तिया 9, 9 से 2 काटेंगे तो 9 एकम 9, 7 2 9 8 72, आसान हो गया। नहीं तो आप क्या करते, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, घटाते हैं इसको, तो घटाने के बाद ये आपको आता है 63, फिर 63 इसमें भाग देते। 63 से भाग देना आसान था कि ऐसे कर सकते, ये आसान था, है ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर करते फिर घटाते, इससे अच्छा है दोनों को जोड़ दिए फिर दोनों घटा दिए, सॉल्व कर दिया। आपका आंसर कितना है, आपका आंसर आ गया 18। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज क्लास का। कहता है कि 800 रुपया अंकित मूल्य पर 2 बराबर छूट देने पर 512 रुपया पड़ता है। और ये सेम टू सेम सवाल आपको बताए थे, अगर प्रतिशत में या कोई भी सवाल में आपको ध्यान होगा तब। 800 रुपया का सामान था, 512 में मिला है, 2 बराबर छूट देने के बाद, 2 लगातार छूट देने के बाद, 2 लगातार छूट देने के बाद आपको 512 रुपया पड़ा है। तो कहता है 2 लगातार छूट कितना, लगातार छूट जो होगा वो सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हमको छूट पड़ा कितना। तो 512 में छूट जो पड़ा है 288 रुपया पड़ा है। कितना पे, 800 पे, गुना 100। जब इसको सॉल्व करेंगे 0 0 खत्म, 8 तिया 24, 8 छके 48, माने 36% छूट हमको मिला है। 2 बार छूट देने के बाद हमको 36% छूट मिला है। अब ऑप्शन से खुद तुम बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। अगर 16% का 2 बार छूट देंगे 36 आएगा, 16 दुना 32, 32 में फिर 16 गुना 16 करके घटाएंगे तो नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ये नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं 15, 15 दुना 30, फिर 15 का स्क्वायर 225, दूसरा 15 में 2 30 में 2 घटा 25, 15 15 तो 30, 30 में 2 घटाएंगे तो 27 के आसपास ये आएगा, ये भी नहीं आएगा। तीसरा आप देख लो 20, अगर 20 का हम बात करते हैं तो 20 दुना 40, अब 40 में 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 में 100 से भाग देंगे 4, 40 में 4 कितना 36, 20% इसका मतलब ये छूट दिया होगा। ये सेम टू सेम सवाल आपको बताए थे, सेम टू सेम सवाल। जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो क्या आप ए भी फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। लगातार छूट होता है तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस आ जाता है। लगातार छूट होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो बस ये करना, 20% है तो 20 छूट दिया, फिर 20 छूट दिया, फिर 20 गुना 20 बटे 100। देखिए 20 गुना 40 माइनस यहाँ से खत्म 4, कितना है 36%। 36% इसका आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो जितना भी सवाल आपको मैथ में पूछा है, कोनो सवाल हार्ड लगा, हार्ड अगर आपको लग रहा है तो इसका कारण यही है कि आप पढ़े नहीं हो, क्योंकि आप पढ़ते तो इतना हार्ड सवाल था ही नहीं मैथ का। तो ये आपका मैथ का डिस्कशन था। किसी को कोई सवाल नहीं समझ में आया होगा तो जो आपका बेसिक चल रहा है उसमें चक्रवृद्धि ब्याज अभी चलेगा, तो उसमें आप लोग बेसिक में नहीं दिक्कत होगा तो उसमें बताइए। ये आपका डिस्कशन है जिसमें आपको इसी तरह से फास्ट मिलेगा, इसमें आपको धीरे धीरे नहीं मिलेगा, इसमें इसी तरह से फास्ट मिलेगा, डायरेक्ट बनाने का तरीका ही मिलेगा कि इस सवाल को हम एग्जाम में कैसे बनाएंगे। क्लियर, ओके। आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।